हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में मैथ की तैयारी। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात, जिसमें से हमको जो कुछ पढ़ना था उसमें पढ़ना था हमें कि फ्रैक्शन, जिससे हम लोग रेशियो तक पहुंचते हैं। दूसरा था मीनिंग ऑफ रेशियो, और तीसरा था यूज ऑफ रेशियो, और चौथा है हाउ टू मेक रेशियो, और पांचवा है हाउ टू कंबाइन रेशियो। तो ये 5 जो इसमें सब टाइटल थे उनको हम जो है वीडियो बना के अच्छे से जान लिया था। ये आपको पिछली वीडियोस में मिल जाएंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे हाउ टू ऐड या फिर एडिशन ऑफ रेशियो। इस पर क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद आगे वीडियो मिलती रहेगी आगे के टॉपिक्स की, और इसे हम जल्दी ही खत्म कर देंगे। तो आज शुरू करेंगे हाउ टू ऐड या फिर एडिशन ऑफ रेशियो। तो कैसे एडिशन होता है रेशियो का, आइए देखते हैं। एडिशन ऑफ रेशियो में जाने से पहले एक चीज हमको यह जानना जरूरी है कि रेशियो से वैल्यू पे कैसे जाया जाए और वैल्यू से रेशियो पे कैसे आ जाए। क्या चीज है ये, पहले हम बता दें आपको। अगर अनुपात दिया हो तो हम उसकी वैल्यू क्या है, प्रॉपर वैल्यू क्या है, उसको कैसे निकालें, या फिर वैल्यू दी हुई हो तो हम रेशियो कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए हम अभी ए की सैलरी मान लीजिए 2000 रुपए है और बी की सैलरी मान लीजिए 8000 रुपए है। ये ए की सैलरी है और ये बी की सैलरी है। तो जब ए की सैलरी 2000 है, बी की सैलरी 8000 है, तो ये इसकी वैल्यू है ए की और ये बी की। जिस हम वैल्यू की बात कर रहे हैं वो यही है कि अगर ए की वैल्यू मान लीजिए 2000 है, बी की वैल्यू 8000 है, तो इनको अगर रेशियो में बदलना हो, वैल्यू तो आप समझ गए क्या है कि मतलब जो भी उनका कार्य हो या फिर जो उम्र हो या फिर जो सैलरी हो, उनको हम नंबर्स में लिख के दे दें, संख्याओं में लिख के दे दें, तो वो उसकी वैल्यू है। इससे हम रेशियो में कैसे जाएं, तो रेशियो में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनको डिवाइड करना होगा, और वो भी सेम क्वांटिटी से। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो रेशियो होता है वो लीस्ट फॉर्म होता है, तो इसको हमें करना होगा डिवाइड। और आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड कितने से किया जा सकता है, ये 2000 से प्रॉपर्ली डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको हम अगर 2000 एक कम 2000 और 2 चौके 8, तो ये 4 बार है। हमने 2000 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो इनका रेशियो अगर हम बनाना चाहें तो बड़े आराम से 1:4 बन जाएगा। ये ए रेशियो बी हमारा आ चुका है। क्या किया हमने यहाँ पे, हमने डिवाइड किया है, हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और कितने से डिवाइड किया है, 2000 से। तो 2000 से डिवाइड करने के बाद जो है वो दोनों में हमने किया है, हम वैल्यू से रेशियो पे पहुंच चुके हैं। अब अगर बात की जाए इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स आप समझ सकते हो। अगर अब बात की जाए कि हम रेशियो से वैल्यू पे कैसे पहुंचे, रेशियो टू वैल्यू, रेशियो से वैल्यू पे कैसे पहुंचा जाए। तो रेशियो से वैल्यू पहुंचने के लिए हमको मान लीजिए कि ए का और बी का रेशियो दिया गया हो। मान लो ए का रेशियो है 2 और बी का रेशियो है 3। अगर ए और बी का रेशियो दिया हुआ है तो हम किस तरीके से वैल्यू पे जाएं। भाई सीधी सी बात है, अगर सिर्फ रेशियो दिया हुआ है, तो अगर रेशियो दिया हुआ हो और हमसे कहा जाए कि आप वैल्यू निकालिए, तो हम तब तक जो है वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि हमको या दोनों में से किसी एक का जो है वैल्यू दिया गया हो, या फिर दोनों को मिला करके कोई कंडीशन दी गई हो। जैसे कहा जाए कि ए प्लस बी का योग इतना है, या ए बी का जो है डिफरेंस इतना है, तो या तो जो है इनका कुछ ना कुछ कंडीशन दिया जाएगा, तभी हम निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। अगर सिर्फ रेशियो दिया गया है और कहा जाए वैल्यू निकालिए, तो वहां पर आंसर हमारा जो होगा वो सीधा सीधा कि हम यह ज्ञात नहीं हो सकता है, इसे हम फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। तो ये आंसर बन जाएगा यहाँ पे। इसके लिए अब क्या करना होगा भाई, हमेशा केस ऐसा नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए हमको दे दिया जाता कि a प्लस बी बराबर है 3000 के, अगर ऐसा दे दिया जाता तब ये बड़े आराम से हो जाएगा। अब देखो उसके लिए करना क्या होगा। अगर मान लीजिए कि ए बी का रेशियो दिया गया है और साथ में दे दिया गया है कि ए प्लस बी मतलब ए और बी का जो योग है वो कितना है, 3000 है,
तो अब हमसे कहे कि अब वैल्यू निकालिए, ए की अलग वैल्यू और बी की अलग वैल्यू। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों अनुपातों को जोड़ लेंगे। 2 और 3 कितना हो गया, 5। 5 से कितनी बार जो है इसको गुणा किया जाए, ये समझ लो कि दोनों का योग है ये, तो 5 बराबर है 3000 के। अगर 5 बराबर है 3000 के, तो एक बराबर किसके होगा, जाहिर सी बात है 5 से इसको क्या कर देंगे, मतलब 5 भाग है, ये समझो 5 पार्ट है, या इसको 5x मान सकते हो। तो 5 भाग बराबर 3000 के है, तो एक भाग बराबर हो जाएगा 5 छंग 30, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य, तो एक भाग हमारा हो गया कितने के, 600 के। अब जाहिर सी बात है ये भी दोनों भाग ही होते हैं भाई, कोई 2 हिस्सा लिए हुए है, ए 2 हिस्सा लिए हुए है और बी 3 हिस्सा लिए हुए है। कुल भाग 5 थे, जिसमें से ए ने 2 लिया है और बी ने 3 लिया है, तो कुल भाग तो 5 है ना, तो 5 दोनों को जोड़ा गया है, तो 5 भाग बराबर 3000 के था, तो एक भाग हो गया 600 के। तो एक भाग हमको जैसे ही पता लग जाए, बस इसमें गुणा कर देना है। तो जब वैल्यू से रेशियो में गए थे, तो हम लोगों ने क्या किया था, डिवाइड किया था। अब हम रेशियो से वैल्यू पे जा रहे हैं, तो इसी का जस्ट अपोजिट हम इसमें करेंगे क्या, मल्टीप्लाइड। और कितने से करना होगा मल्टीप्लाइड, जो हमारा एक भाग आया होगा, तो एक भाग हमारा कितना है, 600। 600 से इसमें मल्टीप्लाइड कर दो भाई, तो 600 से मल्टीप्लाइड इसमें भी, और 600 से सेम क्वांटिटी से 600 से मल्टीप्लाइड इसमें भी, तो ये हो जाएगा 6 तिरिक 1800, और इसमें 6 दूनी 1200। तो ये ए की वैल्यू आ गई है और ये बी की वैल्यू आ गई है। दोनों वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। कभी कभी ऐसे दे देगा, मान लीजिए कह दे कि ए रेशियो बी है, मान लीजिए 3:5, और कहे साथ में कि डिफरेंस दोनों के बीच का, मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी मान लीजिए है 2400 रुपए। तो अगर ए और बी का रेशियो 3:5 है, 3:5 है, और दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है, तो हम बड़े ही आराम से इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे वैल्यू इसकी फाइंड आउट हो जाएगी, बस डिफरेंस, यहां पर क्या बात कर रहा था, यहां बात कर रहा था योग की, तो हमने दोनों के रेशियो को जोड़ करके एक भाग निकाल लिया था। अब यहां हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो 5 में से 3 निकल जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 2। मतलब ये हो गया कि 2 हिस्सा जो है वो हमारा बराबर है, मतलब कि 2 भाग बराबर है 2400 के। तो एक भाग बराबर हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूना 4, मतलब 1200 के। अब हमको अगर देखना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 5 में हम कितने से गुणा कर देंगे, 1200 से, तो इसमें गुणा कर देंगे हम 1200 से, और इसमें भी हमको उतने से ही गुणा करना होगा, तो 1200 से इसमें भी गुणा कर दिया, तो ये 12 पंचे 60, 2 जीरो, और 12 तिया 36, 2 जीरो। तो ए की वैल्यू हो गई 3600 और बी की वैल्यू हो गई 6000। आप इन दोनों का अगर डिफरेंस करोगे, दोनों को अंतर लोगे, तो अपने आप फिर से जो है 2400 आ जाएगा। रेशियो और प्रोपोर्शन में कुछ सवाल इस तरीके से मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कि कह दिया जाए कि ए रेशियो बी दिया हुआ हो, ए का रेशियो हो 11 और बी का हो 17, और ये दे दिया जाए कि a प्लस बी बराबर हो अगर 840 के, तो कहे कि डिफरेंस ऑफ ए बी निकालिए। तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी ये किस तरीके से होगा, देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो दिया हुआ है वैल्यू ए प्लस बी का, तो हम दोनों के रेशियो को जोड़ लेंगे। तो अगर इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है कितना, 28। तो 28 पार्ट 28 भाग जो है वो बराबर है 840 के। तो एक भाग हमको निकालना है, एक भाग के लिए हो जाएगा 28 से इसको भाग दे देंगे भाई, तो 8 टू ये हो गया 28, ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 अठे 24 और 3 दूनी 6 2 8, तो ये हो गया 30। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमको डिफरेंस ऑफ ए और बी का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। इसमें 30 से गुणा करेंगे और इसमें भी 30 से गुणा करेंगे, तो गुणा करो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 17 तिया 51, मतलब कि ये हो गया 510, और इसमें हो जाएगा 11 तिया 33, 330। ये तो हो गया हमारा
अभी दोनों की वैल्यू, अब दोनों का डिफरेंस अगर करना हो तो 510 में से 330 को घटा देते हैं, तो 510 माइनस 330 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 180। इस वैल्यू को हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं। हमको एक भाग पता है कितना है 30 है, जब एक भाग हमारा 30 है और हमको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए हम इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। अगर हम डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 17 में से 11 जाएगा 6 आएगा। जो डिफरेंस आया है रेशियो का डिफरेंस, रेशियो डिफरेंस आ गया है हमारा 6, 17 माइनस 11 आया 6, तो 6 भाग का हम एक भाग का हमको पता है, एक भाग का इतना है, तो 6 भाग का हो जाएगा, बिना ये सब किए भी निकाल सकते हो, 6 भाग बराबर हो जाएगा 30 गुणे 6, तो 3 छंग 18, 180। देख लीजिए दोनों वैल्यू सेम है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ थोड़ा और कठिन तरीके से पूछ सकता है क्योंकि लेवल उसका हाई होता है, तो अगर दिया हुआ हो A रेशियो B रेशियो C, A का 2 हो, B का 3 हो और C का 4 हो, और दे दे कंडीशन की A प्लस B प्लस C बराबर 180, तो अगर ये पूछे कि A प्लस B मल्टीप्लाइड C की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो किस तरीके से इसे करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल वैसे ही होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से इन सबको ऐड कर लो, 2 3 5 4 9, 9 भाग हमारा है बराबर 180 के, तो एक भाग हमारा क्या हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा 9 से भाग लग जाएगा इसमें, 9 दूनी 18, एक भाग हो जाएगा 20 के। अब हम इनके भाग अलग अलग निकाल के और इसमें रख देंगे, मान आ जाएगा, तो 20 से गुणा इसमें हो जाएगा, 20 से इसमें भी हो जाएगा, 20 से इसमें भी हो जाएगा, तो तीनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 20 चौक 80 हो गया, 20 तिया 60 हो गया, और ये 20 दूना 40 हो गया। जो दिया हुआ है जो ज्ञात करना है उसके हिसाब से पहले ए मतलब कि 40 प्लस बी कितना है 60 गुणे सी कितना है 80, इसको हल कर लो, बस आ गया 8 छंग 48, ये हो गया 400, मतलब 48, 4800 हो जाएगा, अब प्लस 40 दोनों को ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 4840, ये इस तरीके से लग जाएगा। अब देखते हैं अपना जो टॉपिक था मेन इंपॉर्टेंट आज का, एडिशन ऑफ रेशियो, अनुपात का योग किस तरीके से किया जाता है। इसमें सवाल कुछ इस तरीके से पूछेंगे कि कोई ए रेशियो बी दे देंगे और दूसरा एक और रेशियो दे देंगे, मान लीजिए 2 रेशियो कोई रहेंगे, एक ए रेशियो बी रहेगा, दूसरा भी ए रेशियो बी रहेगा, और फिर उनको योग करने का मतलब ये हो गया कि उनको हम मिक्स कर रहे हैं, समझ लीजिए एक दोनों का मिक्सचर बना रहे हैं, तो उस तरीके के इसमें क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक दिया हुआ हो ए रेशियो बी, हमको दिया हुआ हो मान लीजिए 3 रेशियो 5, और दूसरा ए रेशियो बी है वो दिया हुआ है मान लीजिए 10 रेशियो 2 मान लीजिए दिया हुआ है। अब अगर कहा जाए कि इन दोनों को प्लस करो, दोनों रेशियोज को क्या करो, प्लस करो, तो किस तरीके से रेशियो प्लस होंगे उसको हमें पहले समझना है। तो सबसे पहला काम ये हमें देखना है, जिस तरीके से भिन्न का होता है, अब भिन्न में जो है अलग बात थोड़ी सी ये हो जाती है कि जो अनुपात होता है वो उसका लीस्ट फॉर्म होता है, और भिन्न जो होती है वो लीस्ट फॉर्म हो ये जरूरी नहीं है, तो केस बिल्कुल वैसा ही रहता है। अगर देखिए हमको इन दोनों रेशियो को प्लस करना है तो कैसे होगा, सबसे पहले ये देखो कुल भाग इसमें कितने हैं, जैसे 3 भाग ए का है और 5 भाग बी का है, तो कुल भाग इसका कितना हो गया, इसका कुल भाग हो गया है, कुल भाग इसका है कितना 8, और इसका कुल भाग कितना है, इसका कुल भाग है 10 और 2 12। करना क्या रहेगा हमको कि जो कुल भाग हैं इनका हम चाहे एलसीएम ले ले और चाहे जो करें, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब देखो बराबर कैसे हो सकते हैं, अगर इन दोनों का एलसीएम हम लेते हैं तो एलसीएम आएगा हमारा 24 आ जाएगा, मतलब ये हो गया कि इसमें हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा तब ये 24 होगा, और इसमें हमको 2 से गुणा करना होगा तो हमारा 24 होगा। अब इन दोनों के कुल भाग से सिर्फ यही डिसाइड हो पाएगा कि कितने से हमको गुणा करना है। अब ये पता लग जाए कितने से गुणा करना है तो फटाक से हम गुणा करना शुरू कर देंगे। जैसे 3 से गुणा करना है तो इन दोनों के जो सेपरेट अलग अलग रेशियो है उसमें गुणा करेंगे, तो 3 से करेंगे इसमें भी गुणा, और 3 से करेंगे 5 में भी गुणा, दोनों में हम 3 से गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद देखो क्या आएगा, 3 तिया ये हो जाएगा 9, और ये 3 पचे 15, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा दोनों में, तो इसमें जब 2 से गुणा करेंगे और इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 रेशियो, ये 2 दूना 4। अब दोनों के रेशियो को जोड़ के देखो, 15 और 9 24, 20 और 4 24, दोनों के रेशियो का जो कुल भाग है अब बराबर हो गया है। यूं समझो कि जैसे भिन्न को जोड़ते समय हम हर को बराबर करते हैं, उसी तरीके से रेशियो के
कुल भाग को बराबर करना होता है। अब जैसे ही कुल भाग बराबर हो जाए, समझ लो सारा काम हमारा हो गया है। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे, समझ लो मिक्स कर ले रहे हैं दोनों को। तो ए रेशियो बी, अब क्या बनेगा मिक्स करने के बाद इन दोनों का? एक है 9:15 और एक है 20:4। अब इनको दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना भाई? 5, 4 1 5 रेशियो 20 9 29। तो 29:55 हमारा जो 29:55 है, ये हमारा रेशियो का योग हो चुका है। एक और सवाल इस तरीके से देख लीजिए, मान लीजिए दिया हुआ हो ए रेशियो बी 7:5 है मान लीजिए, दूसरा है ए रेशियो बी और ये मान लीजिए है 7:3। हमें क्या करना है? इन दोनों का योग कितना हो रहा है भाई? 7 5 12। इसका जो कुल भाग हो गया, कुल भाग कितना है? 12 है। और इसका कुल भाग कितना है? इसका कुल भाग है 7 3 10। और 10 और 12 को हमें क्या करना है? बराबर करना है। अगर इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो क्या करना होगा हमें भाई? 12 और 10 का हम ले लेंगे एलसीएम, और 12 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको 60 बनाने के लिए हमें 5 से गुणा करना होगा और इसको 60 बनाने के लिए हमको 6 से गुणा करना होगा। तो अब 5 से गुणा करने का मतलब ये हो गया कि इसमें भी 5 से गुणा और इसमें भी 5 से गुणा। इसी तरीके से इस वाले में कितने से? 6 से गुणा, और इसमें भी कितने से गुणा? 6 से गुणा। तो 5 से गुणा करोगे तो 5 25 हो गया ये, और ये 7 5 35। अब रेशियो बदल के ये आ गया है, इसका हो जाएगा 6 3 18 रेशियो 6 7 42। ये हो गया 42:18। अब दोनों को हमको मिक्स करना है, योग करना है, जमा करना है। तो ए रेशियो बी क्या निकल कर आएगा? देखिए इसका लिख देते हैं पहले 35:25, इसका हो जाएगा 42:18। दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 5 13 के 3, 2 1 3 1 4 रेशियो 5 2 7 और 4 3 7, 77:43 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको अनुपातों का योग ज्ञात करना है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कीजिए।